हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत की दोहरान के अंतर्गत पाठ 2 योग है करोति निरोग का दोहरान करेंगे। इसका मतलब है योग हमें निरोग करता है, यानी कि योग से हम निरोग हो जाते हैं। पाठ का जब हमने अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये भारत की योग जो है वो भारत की एक प्राचीन विधा है। इसके जनक हमारे इंडिया में ही हुआ और इसी से हमारे यहाँ पे बहुत लोग निरोग भी होते हैं। आज भी घर घर में योग और मेडिटेशन किया जाता है। इसके जनक जो हैं वो व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो थे, उनके शिष्य महर्षि पतंजलि ने इसके जनक थे। कौन? व्याकरण आचार्य पाणिनि के शिष्य पतंजलि। उसी के आधार पर अभी आपको पता पतंजलि हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं। और ये सच है बेटा, ये सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है योग। इसके द्वारा बड़े बड़े असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। आज हम इसके एमसीक्यूज जो प्रश्न हैं वो करेंगे, साथ में बहुत सारे एक शब्द के उत्तर वो सब करेंगे इसके, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहले आप कल की तरह ही करेंगे हम। प्रश्न 1, उचित विकल्प चुनिए। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन। ABCD जो होते हैं 4 या 3, उचित विकल्प चुनिए। आपको कोर सब्जेक्ट में ABCD 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। संस्कृत में हमेशा 3 ऑप्शंस ही आते हैं, विकल्प आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क अस्मान रोग रहितम। अस्मान बन सकते हैं, मना कौन? अस्मान मना हमें रोग रहितम कर्तुम। रोग रहितम मतलब रोग के रहित, मतलब जिसे रोग नहीं हो। कर्तुम सक्षम है अस्ति। हमें रोग रहित करने के लिए, रोग रहित रखने में कौन सक्षम है? रोग योग है या भोग है? योग है। सही उत्तर क्या आएगा हमारा? योग है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पुत्र योग विषये, पुत्र योग विषये जनाः लिखन्ति। लोग योग विषय के लिए कहाँ लिखते हैं? लिखन्ति कहाँ लिखते हैं? गृहेषु, उपवनेषु या समाचार पत्रेषु। समाचार पत्रेषु, न्यूज़पेपर जो होता है आपका अखबार, उसमें। तो हम सही उत्तर लिखेंगे ग। सही उत्तर लिखेंगे ग, समाचार पत्रेषु, समाचार पत्र में। थर्ड क्वेश्चन, योग है भारतस्य कीदृशी विधा अस्ति। विधा अस्ति, योग भारत की कैसी विधा है? प्राचीन विधा है, सबसे प्राचीन विधा है, जिसके द्वारा लोग निरोग होते हैं। एक बार हम इसका दोहरान देख लेते हैं दोबारा से। कह असमान रोग रहितम कर्तुम सक्षम है अस्ति। कौन हमें रोग रहित रखने के लिए, निरोग रखने के लिए सक्षम है? सही आंसर आएगा हमारा योग। योग से हम निरोग रहते हैं। कुत्र योग विषये जना लिखन्ति। लोग योग के विषय में कहाँ लिखते हैं? समाचार पत्र में लिखते हैं। योग है भारत से कीदृशी विधा अस्ति। योग भारत की कैसी विधा है? प्राचीन विधा है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, हमारे जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो सब योग किया करते थे और सालों साल वो बहुत स्वस्थ रहते थे।
नंबर 4 घ, योगेन केशाम, योगेन केशाम नाशः भवति, योगे केशाम नाशः भवति। रोग से योग से क्या नाश होता है? रोगों का नाश होता है, इसलिए हम लिखेंगे रोगाणाम। सही उत्तर आएगा रोगाणाम, रोगों का, रोगाणाम। 5th और लास्ट है कपालभाति। आपने देखा होगा टीवी पे, मैंने देखा है बहुत बार। योग के जो गुरु हैं अभी पतंजलि के, वो करते हुए दिखाते हैं हमें। माध्यमेन कपालभाति माध्यमेन हृदय कीदृश भवति, उससे हृदय क्या होता है? शांत होता है बेटा। कीदृशम भवति, जो लोग अपने आप को अशांत महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, और भी अन्य तरह की कई बीमारियों का वो है, लेकिन इससे हृदय हमारा शांत महसूस करता है। हमारे मतलब हमें अपने आप को बिल्कुल शांति अच्छा फील होता है। शांतम, सही आंसर आएगा हमारा शांतम। ये हमारे आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हमें देखना है एक पद में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अध्यय, पहला नंबर अध्यय मतलब आज। कस्य चर्चा, किसकी चर्चा? कस्य चर्चा संपूर्ण विश्वे भवति, देखें अध्यय मना आज, कस्य मना किसकी, चर्चा मना चर्चा बातचीत, संपूर्ण मना पूरे, विश्व मना विश्व में, भवति मना है। आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा है? योग की चर्चा है। योग करेंगे तो हमें दवाइयों से, मेडिकल साइंस से दूर रहना पड़ेगा। बहुत ही कब वो हो जाए इमरजेंसी तब, अदरवाइज मेडिकल कंपनियां हमें और बीमार कर रही हैं। क्योंकि जब हम एक बीमारी का इलाज लेते हैं, बेटा मेरा यकीन मानना, ये मैं बात तो आपको बहुत उससे कह रही हूँ, जब हम एक बीमारी की दवा लेते हैं तो वो बीमारी खत्म नहीं होती, वो अंदर दब जाती है। उसके कारण अनेक बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। इसलिए हमें छोटी मोटी, जो लोग खांसी जुकाम फटाफट दवाइयां लेती है, उसकी जगह हमें घरेलू उपचार अपनाने चाहिए। हमारे घरों में, मम्मी के किचन में बहुत सारा मटेरियल होता है जो कि हमारा खांसी जुकाम जैसी चीज को तो तुरंत खत्म कर देता है। थोड़ा सा हमें संयम रखना होता है, थोड़ा हमें धैर्य रखना होता है। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, तुरंत गए मेडिकल स्टोर पे, दवाई लेके आए और ले लेते हैं। वो खत्म नहीं होता, वो एक बार दब जाता है, हमें लगता है। उसकी जगह और बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे आते हैं। तो ये सच है कि आज पूरे विश्व में किसकी चर्चा है? योग की चर्चा है। इसका उत्तर आएगा योग है, योगस्य। 7वीं विभक्ति है योगस्य। पूरा इसके लिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत प्रचार प्रसार किया था। पूरा योगस्य प्रचार है, कह करो। किसने किया था? उत्तर अभी मैंने बताया ना, विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी प्राचीन काले, यानी कि प्राचीन काल में, केन चिकित्सा पद्धति, कौन सी चिकित्सा पद्धति केन चिकित्सा प्रसिद्ध आसी, कौन सी चिकित्सा पद्धति होती थी? इसका सही आंसर आएगा योगेन।
योग ही एक ऐसी पद्धति थी जिससे सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता था। इस तरह से और भी जैसे एक दो शब्द आपको बताऊं मैं, शब्दों के अर्थ कि महिमा शब्द का अर्थ लिखिए। महिमा शब्द का आप अर्थ लिखेंगे महत्ता। साध्या जिसका उपचार हो सके, साध्या शब्द का अर्थ लिखेंगे उपचार हो सके, जिसका उपचार हो सके। असाध्य जिसका उपचार न हो सके। ठीक है, आप इसको पूरे को एक बार रिवाइज कर लेंगे और कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।